नमस्कार मित्रों, फेसबुक लाइव के संस्करण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावार। दीपावली की पूर्व संध्या पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वर लहरियां गूंज रही हैं, स्वादों के फव्वारे हर जगह दिख रहे हैं। जबान यूं है कि वो लपलपा रही है, नाना प्रकार के स्वाद हमारे मन को प्रमुदित कर रहे हैं। एक पकवान गया तो दूसरा आ रहा है, दूसरा गया तो तीसरा आ रहा है। स्वादों के इस फव्वारों में, इस तूफान में, इस आंधी में कहीं न कहीं हमारा मधुमेही अपने आप को कुछ फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर वो कहीं न कहीं सोच रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो क्या करूं, खाऊं या ना खाऊं, स्वाद लूं या न लूं। दिल कहता है कि खा लो, दिमाग कहता है कि नहीं, शुगर बढ़ जाएगी। जबान लपलपा रही है, आपको बुला रही है, और कहीं न कहीं ग्लूकोमीटर की रीडिंग आपको कहती है कि भाई जबान को नियंत्रित कर लो, स्वाद तो बाद में भी मिल जाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो ये जो बड़ी जटिल परिस्थिति है, तो मैं ये चाहूंगा कि इन 2 दिनों में कम से कम मेरा ये मानना है कि मेरे इलाज में जितने भी मधुमेही हैं उसमें से 90-95% की स्थिति यह होगी कि वो ये 2 दिन आनंदित होकर सारे मिष्ठानों का सेवन कर सकते हैं, आनंदित होकर सारे स्वाद का मजा ले सकते हैं। फव्वारों की जो संगीत की तरह स्वर लहरियां कान की जगह जबान पे टेस्ट बड्स के थ्रू उनके दिल पे जाएं, तो उनके दिन को भी प्रमोदित करने के लिए एक अच्छा साधन मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप मीठा खाने की बात कर रहे हैं क्या? देखिए मित्रों, ऐसा है कि मधुमेह के रोगियों को जरूरी है कि वो अपना शुगर दायरे में रखें। अगर मान लीजिए मेरे इलाज में लाखों मरीज हैं तो उसमें से 90-95% आज कंट्रोल के दायरे में। तो ये 2 दिन जो हैं, त्योहार के 2 दिन, यहाँ पे वो कुछ संयमित तरीके से मिठाइयों का सेवन, नमकीन का सेवन, इन नाना प्रकार के पकवानों का सेवन कर सकते हैं। रही बात उन 4-5% की, तो उनका थोड़ा सा वहां पर संयम रखना पड़ेगा। वहां पे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी पड़ेगी और परहेज रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि मधुमेह के क्षेत्र में 100 में से 90-95% मरीज प्राय बहुत अच्छे कंट्रोल में रहते हैं। आधी गोली, एक गोली, ज्यादा से ज्यादा 2 गोली में उनका शुगर खाली पेट 100-125 के अंदर, भरे पेट 180 के अंदर होता है। 3 महीने का एवरेज कुछ लोगों का तो 7-6, 6.5% भी रहता है साहब, उनको कोई तकलीफ नहीं रहती। अब उन्हें भी आप बोलोगे कि ये 2 दिन आपको स्वाद की स्वर लहरियों को अपने कानों से या अपने जबान के टेस्ट बड से हृदय तक ना जाने दें, तो गलत बात होगी। पर ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न उन 4-5% लोगों के लिए है। तो वहां पर थोड़ा सा संयम बरतें। वहां पर जो बीमार हैं, स्वाभाविक है उनके लिए मीठा या नमकीन सब एक जैसा ही होगा। तो उनके लिए संवेदनाएं हैं, वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और जल्द से जल्द अपनी बीमारी ठीक करें और जीवन के स्वाद का उसका आनंद भरपूर ले पाएं। तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपको सही दिशा देंगे। बात जिनकी है, जिनका शुगर नियंत्रित है और अब ये 2 दिन आ रहे हैं, घर पे पकवान बन रहे हैं, कहीं चकलियां बन रही हैं तो कहीं अनरसे बन रहे हैं, कहीं गुजिया तली जा रही है, तो कहीं नाना प्रकार के शक्कर पाड़े बन रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा पारंपरिक जो मीठा है ना सब मित्र, वो कहीं ना कहीं हम उसके जो तार हैं हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं, हमारे मन से जुड़े हुए हैं। सामने दिखता है तो हम बिल्कुल प्रमुदित हो जाते हैं, बचपन की यादें आ जाती हैं कि हमारी दादी ऐसा बनाती थी, नानी ऐसा बनाती थी। तो जो पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं, आप ये मत सोचिए कि केवल मीठा खाने का मोह है। इस मीठे के साथ, इस नमकीन के साथ, इन पकवानों के साथ हमारे पूर्वज भी हैं, उनकी स्मृतियां हरी हो जाती हैं। तो इन 2 दिनों में जो नियंत्रित हैं, वो संयमित रहकर, अपने एक दायरे में रहकर इन पकवानों का रसास्वादन जरूर लीजिए। तो उनको भी बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ, घर के पारंपरिक भोजन लेंगे तो शुद्ध खालिश चीजों में बना रहेगा, तेल भी अच्छा होगा या घी में तले जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा होगा, ट्रांस फैट्स नहीं होंगे, मावा भी होगा घर का तो शुद्ध होगा। बाजार की चीजों का में क्या होड़ है बाजार में कि मिठाई को कैसे स्वादिष्ट बनाना है, तो उसमें केमिकल्स भी आ जाते हैं, उसमें रंग भी आ जाते हैं, उसमें मावा के भी नाना प्रकार आ जाते हैं और ऐसी बातें आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं पारंपरिक भोजन में हमारे नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो शुगर बढ़ाने में ज्यादा कारगर हो जाती हैं और ज्यादा नुकसान करती हैं।
तो भारी मिठाइयों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाजार की मिठाई मत खाइए, घर पे बने हुए शुद्ध खालिश भोजन का सेवन। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि आप 2 हफ्ते तक लगातार मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि अपने लिए एक मियाद बनाइए कि हाँ, एक जिनको मधुमेह नहीं है वो तो हफ्ते भर इन चीजों का आनंद लेगा, हम 2 दिन लेंगे, 3 दिन लेंगे, इसके बाद हम नियमित व्यायाम पे आ जाएंगे। अपनी दवाओं को बीच में नहीं छोड़ेंगे, दवा बराबर लेंगे और इन चीजों का रसास्वादन करेंगे। कुछ मरीज हैं जो उनका शुगर 300-400 चल रहा है, तो वहां तो स्वाभाविक है कि आपको परहेज करना पड़ेगा, या फिर आज ही कल में अपने डॉक्टर से मिलें और कोशिश करें कि शुगर बहुत अच्छी हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम साल दर साल दिवाली ही याद करते हैं कि हाँ, शुगर खराब हो गया। पूरे साल भर हम शुगर से विमुख रहते हैं, नियंत्रण के लिए डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। तो अब थोड़ा उनके लिए भी देर हो गई है, अब तक उनको पिछले 1 हफ्ते पहले ही अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी शुगर अच्छी करवा लेनी थी। तो सही बात है, आप अब अगले साल की तैयारी करेंगे। बाकी लोगों को नियमित व्यायाम करना चाहिए, संयमित भोजन, 6 से 8 घंटे की नींद, टेंशन तनाव मत रखिए। और टेंशन तनाव का तो कारण ही नहीं है। अब दिवाली आ रही है, पटाखे चलाइए, स्वाद की स्वर लहरियां आपके जुबान पे, आपके टेस्ट बड्स पे गूंजेंगी, तो उनका आनंद लीजिए और किसी भी प्रकार से भ्रामक बातों के चक्कर में मत आइए। कई बार लोग बोलेंगे कि हम आपके लिए शुगर फ्री मिठाई लेकर आए हैं। अब ये शुगर फ्री मिठाई क्या बना है? मार्केट में मिलने वाली शुगर फ्री मिठाई प्रायः क्या होता है कि वो कॉर्न सिरप से बनाते हैं। अब कॉर्न शुगर नहीं है, पर शुगर से ज्यादा मीठा है, शुगर से ज्यादा नुकसानदायक है। अमेरिका में कॉर्न सिरप का बहुत उपयोग होता है, तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे जो ये आपकी पेस्ट्रीज या आपके बन्स, ये सारी चीजें आती हैं, इसमें कॉर्न सिरप का प्रयोग होता है। तो ये जो कॉर्न सिरप वाली शुगर फ्री मिठाई है मित्रों, ये उतनी ही नुकसानदायक है, मैं तो कहूँगा ज्यादा नुकसानदायक है। अब बात आती है शुगर फ्री के पाउडर से बनी हुई मिठाइयाँ। तो शुगर फ्री जो आपका स्टीविया है, स्टाविया है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से अन्य अन्य नामों से बहुत सारे शुगर फ्री हैं, ये सब केमिकल्स हैं। केमिकल एक सीमित दायरे में नुकसान नहीं करता, ये बात तो सिद्ध है। पर आप मिठाइयों में सारी मिठाइयाँ आपकी उन्हीं केमिकल से बने तो उससे क्या होगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी प्राकृतिक मिठाइयाँ लीजिए, घर पे बनी हुई मिठाइयाँ लीजिए। घर पे बनी हुई चीज़ों को शक्कर में ही बनने दीजिए, गुड़ में ही बनने दीजिए, वो लीजिए। गुड़ ज़्यादा अच्छा रहेगा शक्कर से, पर दोनों ही मीठे हैं, दोनों ही शक्कर बढ़ाएंगे, ये बात तो सत्य है। गुड़ में कुछ पौष्टिक तत्व आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। पर इस शुगर फ्री के बारे में, मिठाइयों की जब मात्रा बहुत होगी, आप 10 दिनों तक लगातार शुगर फ्री वाली मिठाई खाएं, तो मैं कहूँगा कि उसमें कहीं ना कहीं हमें अपने पूर्वजों की भी याद नहीं आएगी, वो स्वाद भी नहीं आएगा, वो मज़ा भी नहीं आएगा।